यह एक लाइव कंप्यूटर क्लास की वीडियो है। मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था एक्सेल का सबसे बेस्ट और इम्पोर्टेंट फार्मूला वी लुकअप एंड एच लुकअप। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था इंडेक्स और मैच फार्मूले का यूज एक्सेल में कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की लाइव कंप्यूटर क्लास में आप सीखने वाले हैं एक्सेल के अंदर सैलरी स्लिप कैसे बनाते हैं। किसी भी कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, तो उनकी सैलरी स्लिप बनाना हो तो एक्सेल में कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हैं और एक्सेल पे काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन बटन पर क्लिक कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज की लाइव कंप्यूटर क्लास। देखिए, कल की क्लास में मैंने आपको सिखाया था एक्सेल के अंदर वी लुकअप, एच लुकअप, एक्सेल का एडवांस फार्मूला, और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था फ्रीज कि एक्सेल में किसी भी डाटा पे अगर हम वी लुकअप, एच लुकअप यूज करते हैं तो फ्रीज का यूज कैसे करते हैं, क्योंकि हमारा एडवांस फार्मूला है। और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि इंडेक्स और मैच फार्मूला का यूज कैसे करते हैं एक्सेल में। ये भी हमारा एडवांस एक्सेल का फार्मूला है और इनका यूज करने के बाद ना आप काफ़ी एडवांस लेवल पर काम कर सकते हैं। तो कल मैंने आपको इस सभी के बारे में बता दिया था। तो आज हम सीखेंगे सैलरी स्लिप। आज मैं आपको एक्सेल में बताऊंगा कि एक सैलरी स्लिप कैसे बनाते हैं। जैसे कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, तो उनकी जो उनका सैलरी स्लिप होता है, जैसे बेसिक सैलरी हो गया, HRA, DA, LTA, ठीक है, टोटल सैलरी, PF, ESI। कोई भी कंपनी में जब एम्प्लॉय काम करते हैं तो उनको सैलरी के अलावा कुछ एडवांस अलग से कुछ मिलता भी है, जैसे HRA हो गया, DA हो गया, और सैलरी में से कुछ डिडक्शन भी हो जाता है, जैसे PF हो गया, ESI हो गया, या उसने जो भी छुट्टी की होगी वो भी डिडक्शन हो जाता है। तो आज हम सैलरी स्लिप बनाएंगे एक्सेल के अंदर। तो सैलरी स्लिप बनाने से पहले ना मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ सैलरी के बारे में। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है ये सैलरी स्लिप का पेज, और ये पेज मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे हेडिंग में दिया हुआ है सैलरी स्लिप इन एक्सेल। ये सारी हेडिंग्स है हमारी। यहाँ पे आप देख रहे हैं एम्प्लॉय कोड, फिर ये हमारा फर्स्ट कॉलम में होगा, उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट कॉलम में नेम्स, डेजिनेशन, बेसिक सैलरी, HRA, DA, LTA, सब मैंने यहाँ पे शॉर्ट में दिया हुआ है, और इन सभी का यहाँ पे फुल फॉर्म दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे HRA बेसिक सैलरी तो आपको समझ में आ रहा होगा, जो उसकी सैलरी होती है महीने की। HRA होता है हमारा हाउस रेंट अलावेंस, जैसे इसको बोलते हैं मकान भत्ता। जैसे गवर्नमेंट जॉब जिसकी भी होती है ना, तो जिनके पास मकान वगैरह नहीं होता उनको मिलता है HRA मिलता है, DA भी मिलता है। बहुत सारी प्राइवेट कंपनी भी HRA, DA, LTA। और यहाँ पे देखिए, मैं इन सभी का पहले फुल फॉर्म दिखा दूँ। HRA आपको समझ में आ गया, हाउस रेंट अलावेंस, ये होता है मकान भत्ता। और DA होता है डेली अलावेंस, ये अलग से खर्चा मिलता है। जो भी उसकी सैलरी होती है वो अलग से खर्चा होता है, खर्चा मिलता है उनको डेली का, वो होता है डेली अलावेंस। एक होता है PF होता है प्रोविडेंट फंड। जब ये डिडक्शन है, ये जो HRA और DA है, ये अर्निंग है बेसिक सैलरी पर। बेसिक सैलरी के अलावा अलग से जो मिलता है ये हो गया अर्निंग से। और PF जो है हमारा, ये डिडक्शन है। जिसकी भी सैलरी होती है ना, तो उसके लास्ट में पूरे महीने वर्क करने के बाद जो सैलरी मिलती है तो PF उसकी सैलरी से कट जाता है, ठीक है। तो ये दिया प्रोविडेंट फंड, और यहाँ पे देखिए कितना कटता है। यहाँ पे दिया हुआ है कि 12% उसकी सैलरी से कट जाता है। और यहाँ पे और भी है, देखिए यहाँ पे 12% तो कंपनी से कटता है। अभी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा वहाँ पे एक्सेल में। और 12% कंपनी जितना पैसा कटेगा ना किसी भी एम्प्लॉय का, उतना ही पैसा मिला करके कंपनी जमा करती है। हर एम्प्लॉय का एक PF अकाउंट बनता है जिसमें पैसा जमा होता है 12% उसकी सैलरी का, और 12% कंपनी देती है। तो यानी कि टोटल 24% उसके PF अकाउंट में पैसा जमा होता है, ठीक है। और ये मिलता कब है, तो यहाँ पे दिया हुआ है यू गेट व्हेन यू लीव द जॉब। जब कंपनी से रिजाइन दे देते हैं, जब कंपनी छोड़ देते हैं, तब PF का फॉर्म फिल करके अपना निकाल सकते हैं PF। लेकिन पहले ऐसा होता था, लेकिन आजकल क्या है कि अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो और जो भी आपका PF कटा हुआ है, तो आप ऑनलाइन खुद से भी या किसी साइबर कैफे से जो भी आपका PF कटा हुआ है ना, PF का पैसा कटा हुआ है, उसको आप खुद से भी निकाल सकते हो कभी भी। आजकल ऐसा हो गया है। मैं भी यहाँ पे कई लोग का निकालता हूँ। यहाँ पर जो भी मेरे को बोलते हैं कि मेरा PF का इतना पैसा हो चुका है और मुझे PF की ज़रूरत है, PF अमाउंट की, तो अपना ऑनलाइन अपना पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले ऐसा होता था कि जब कंपनी छोड़ते थे तब मिलता था, लेकिन आजकल सभी को मिल जाता है ऑनलाइन, ठीक है, ले सकते हैं अपना पैसा। तो ये हो गया PF। ये है ESI।
एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस है। ये देखिए, जब किसी भी ये भी डायरेक्शन है ESI भी, और ये क्या होता है कि एक ESI कार्ड बनता है। जो भी एम्प्लॉय कंपनी में काम करते हैं तो उनको अलग से एक कार्ड मिलता है, जिससे क्या होता है कि एक ESI हॉस्पिटल्स होते हैं हर स्टेट में, तो वहाँ से वो फ्री में दवा ले सकते हैं। और कई लोगों को पता होगा, शायद कईयों को नहीं भी पता होगा, तो मैं बता रहा हूँ उनको कि ESI क्या होता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, और एक कार्ड बनता है हर एम्प्लॉय का, जो ESI हॉस्पिटल में जा करके वो फ्री में अपना इलाज करा सकते हैं, अपना और अपनी फैमिली का। और ये दिया हुआ है LTA, लीव ट्रेवलिंग अलावेंस। ये हो गया आने जाने का खर्चा हो गया। अगर कंपनी मान लो बहुत दूर में है और कंपनी जाने के लिए जो भी खर्चा होता है उनका आने जाने का, तो वो कंपनी देती है। तो ये होता है लीव ट्रेवलिंग अलावेंस LTA। और ये जो दिया बेसिक सैलरी, यहाँ पे शॉर्ट में दिया हुआ है BS, मतलब बेसिक सैलरी। LD मतलब हो गया लीव डे, जो भी वो छुट्टी करता है एम्प्लॉय, वो LD हो गया। और यहाँ पे जब हम सैलरी स्लिप बनाएंगे ना, तो वहाँ पे हमें LDA निकालना है, लीव डे अमाउंट है, छुट्टी का पैसा कितना हुआ, ताकि हम उसकी नेट सैलरी निकालते समय इसे डिडक्शन कर सकें। ठीक है। एक होता है OT, मतलब ओवर टाइम। जो भी कंपनी में एम्प्लॉय काम करते हैं तो उनकी ड्यूटी होती है 8 घंटे की या 12 घंटे की, तो उससे ज़्यादा वो काम करते हैं। मान लेते हैं 8 घंटे की ड्यूटी है, तो वो 10 घंटे या 12 घंटे काम करते हैं ना, तो उनका फिर अलग से ओवर टाइम जुड़ जाता है। या फिर किसी की एम्प्लॉय की होती है 12 घंटे की ड्यूटी होती है, तो उससे ज़्यादा काम करते हैं, तो वो भी क्या होता है, उसका OT होता है, जो टाइम से ज़्यादा काम करते हैं। तो ये हो गया OT। और एक होता है OTA मतलब ओवर टाइम का अमाउंट कितना हुआ, हम अभी सैलरी स्लिप में निकालेंगे, तो मैं वहाँ पे हेडिंग टाइप करूँगा OTA, तो OTA का फुल फॉर्म क्या हो गया, ओवर टाइम अमाउंट है। तो उसी तरीके से यहाँ पे ये दिया हुआ है नीचे कि आपको निकालना कैसे है सैलरी, तो ये सब फार्मूले यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, निकालने का तरीका दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी एक्सेल में बताऊँगा, और बाकी कंप्यूटर ग्रुप में आपको ये PDF सेंड कर दूँगा मैं, ताकि आप बिना देखे भी अपना यहाँ से इसमें से आप निकाल सको। ठीक है, ये नोट्स आपको सेंड कर दूँगा। तो चलिए अब मैं आपको एक्सेल में दिखाता हूँ इन सभी चीज़ों का, इन सभी हेडिंग को टाइप करके और सैलरी स्लिप कैसे बनाते हैं। तो अब मैं आ जाता हूँ एक्सेल के अंदर। तो देखिए यहाँ पे मैं एक्सेल में आ चुका हूँ, यहाँ पर एक्सेल में मैं आ गया, और यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं सैलरी स्लिप बनाना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ एम्प्लॉय कोड, यहाँ पे अल्टो CA कर दिया एडजस्ट करने के लिए। यहाँ देता हूँ नेम्स, यहाँ पे डेसिग्नेशन, इसके बाद है बेसिक सैलरी, और यहाँ पे बाद में एडजस्ट कर देंगे, चाहे पहले भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ देता हूँ DA, इसके बाद LTA, और उससे पहले देता हूँ मैं HRA। यहाँ पे कॉलम ले आता हूँ मैं, कंट्रोल स्पेस कंट्रोल प्लस, यहाँ देता हूँ मैं HRA। मैं पहले दिखा दिया, बेसिक के बाद दिखाना होता है, ऐसे ज़्यादातर HRA बेसिक के बाद ही आता है। बाकी अगर हम बाद में दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। ये हो गया टोटल सैलरी। और मैं बता दूं कि जो भी मैं यहाँ पे हेडिंग टाइप कर रहा हूँ ना, तो ऐसा नहीं कि किसी भी कंपनी में जिनकी सैलरी स्लिप मिलती है जिस एम्प्लॉय को, तो ये सारी हेडिंग जो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा ना, तो कंपनी अपने अकॉर्डिंग, जो भी कंपनी होती है, तो ऐसा नहीं कि सारी सर्विस देती है, जितना भी उसको सर्विस मिलता होगा उसकी एम्प्लॉय की जो सैलरी स्लिप होगी उसमें हेडिंग आपका दिया होगा। ठीक है, कई कंपनियाँ होती है कि HRA नहीं देती है, DA नहीं देती है, तो जितना भी होगा अपना उसको सैलरी स्लिप में दिखा देता है आपको। ठीक है, तो यहाँ दे दिया मैंने PF के बाद यहाँ पे ESI, इसके बाद है LD, LDA, OT, OTA, और यहाँ पे ग्रोस सैलरी, और यहाँ पे ये हो गया आपका एनुअल सैलरी, और लास्ट में दिखा देता हूँ यहाँ पे टैक्स मैंने यहाँ पे दिखा दिया 5%। ठीक है, और ये जो दिया हुआ है ना यहाँ पे, जैसे HRA, DA और LTA, तो इसमें भी क्या होता है कि परसेंटेज होता है। जिसकी भी एम्प्लॉय की सैलरी होती है, जितनी भी सैलरी होती है एम्प्लॉय की, तो उसी हिसाब से परसेंटेज उनका होता है कि किसको कितना % देना है। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, जैसे HRA 10% मान लेता हूँ, और DA मान लेता हूँ मैं 5%। ठीक है, और LTA मान लेता हूँ यहाँ पे मैं 6%। जो PF होता है ये तो 12% करता है, हर एम्प्लॉय का 12% ही करता है उसकी सैलरी का। ESI जो होता है ये करता है 0.2% एम्प्लॉय की सैलरी से। तो यहाँ पे मैं टाइप कर दिया 1.75%, ये सिर्फ दिखाने के लिए मैं आपको टाइप कर दिया यहाँ पर। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब आते हैं एम्प्लॉय कोड।
तो एम्प्लॉय कोड कहाँ से स्टार्टिंग है, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 2401 से मान लेता हूँ। मुझे यहाँ पे 10 लोगों का बनाना है, तो यहाँ पे मैंने अल्टियाइज करके इंटर कर दिया, तो यहाँ पे आ गया सीरियल नंबर। नेम्स में यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसमें ऐड किया हुआ है, तो मुझे यहाँ पे टाइप करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ एक नाम टाइप करके। यहाँ देना है इसके पोस्ट, डेस्टिनेशन मतलब पोस्ट होता है, ठीक है। तो जैसे दे दिया यहाँ पे मैंने मैनेजर, सुपरवाइजर, फिर यहाँ दे दिया अकाउंटेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, यहाँ दे दिया मैंने इलेक्ट्रीशियन, इसके बाद देता हूँ यहाँ पर गार्ड, हेल्पर, कंप्यूटर ऑपरेटर दे दिया। और भी यहाँ पे 2-3 पोस्ट इसी में ऐड कर देता हूँ, इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है। फिर यहाँ देता हूँ हेल्पर, मैं रिपीट कर दिया। बाकी जो भी पोस्ट होगा यहाँ पे दे देना अपना। कुछ नाम यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर में R दूसरे कॉलम में जा रहा है, तो सभी को सेलेक्ट करके अल्टो CA कर दिया मैंने यहाँ पर। बेसिक सैलरी यहाँ पे टाइप कर दो, जो भी इसकी सैलरी होगी। तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ ना, आप अपने अकॉर्डिंग टाइप कर देना। मैं यहाँ पे रेंज बिटवीन लगा देता हूँ, इसमें तो दिखा देते हैं। मैंने दिखा दिया 35 से लेकर के और लास्ट यहाँ दिखा देता हूँ मैं जैसे 50,000 तक। ये रेंडम, यहाँ पे रेंडम नंबर आ जाएगा ऑटोमेटिक। ये मत देखना कि मैनेजर की कम हो गई या सुपरवाइजर की ज़्यादा हो गई। मैंने रेंडमली यहाँ पे नंबर फिल कर दिया और यहाँ पे रेंज बिटवीन हटाना पड़ता है, तो मैंने यहाँ पे इसको हटा दिया। Ctrl+C कॉपी और Alt+S यहाँ कर दिया वैल्यू। तो ये हमने रेंडमली यहाँ पे सैलरी से भी यहाँ पे टाइप कर दिया। आपको अगर खुद से टाइप करना हो कर लेना। अब मुझे यहाँ पे दिखाना है कि जो भी इसकी सैलरी है, राकेश जैसे मैनेजर है, इसका HRA 10% यहाँ पे निकालना है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो HRA है, DA है और LTA है, ये अर्निंग्स है, ये तीनों अर्निंग है। बेसिक सैलरी के अलावा ये अलग से मिलता है। तो 10% निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू बेसिक सैलरी को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से और यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगा देंगे, देख लो एक बार, और यहाँ पे कर देंगे इंटर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बेसिक सैलरी में मल्टीप्लाई किया 10% से। वैसे ही देखो यहाँ पे नोट्स में दिया हुआ है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, सारा नोट्स यहाँ पे बना हुआ है। अगर आप भूल भी जाते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सब दिया हुआ है। HRA कैसे निकालना है, इक्वल लगा करके बेसिक सैलरी आपको सिलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई लगा करके और देना आपको परसेंटेज वैल्यू, कितना परसेंट निकालना है। उसी तरीके से DA है और LTA है। फिर यहाँ पे दिया टोटल सैलरी, सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे नोट्स में देख लेना बाद में। मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट यहाँ पे प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। और एक का निकालने के बाद ना शिफ्ट के साथ डाउन एरो की प्रेस करना है और कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+D। तो ये एक का निकल गया। और देखिए यहाँ पे ना पॉइंट में आ रहा है नंबर। जैसे मान लीजिए अगर हमें पॉइंट में नहीं दिखाना है, यहाँ पे डेसिमल में आ रहा है, तो क्या करेंगे, F2 प्रेस करके और स्टार्टिंग में क्या लगा देंगे, INT का फार्मूला। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि INT जो होता है वो डेसिमल को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए, INT मतलब इंटीजर। और इंटीजर में यहाँ लगा दिया मैंने फार्मूला, और इसमें क्या दिया है नंबर, तो नंबर मैंने सभी को डाल दिया। ये जो यहाँ पे मैंने फार्मूला लगा रखा है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इंटर। अभी क्या है, ये डेसिमल में अब नहीं आएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल में कभी भी किसी भी डाटा पे काम करते समय कहाँ पे कौन सा फार्मूला कैसे यूज करना है, जब आप सीखने के बाद ना, जो भी मैं आपको फार्मूला बताता हूँ, तो सीखने के बाद आप 1-2 बार जब प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप ये सोचो कि एक बार भी जैसे मैंने समझा दिया और आपने भी 1 बार या 2 बार प्रैक्टिस कर लिया, तो वैसे नहीं आएगा। आपको किसी भी डाटा पर आपको यूज करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे जब भी मैं कोई फार्मूला बताता हूँ ना, तो पहले अलग से दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं डाटा पे यूज करता हूँ, ताकि आपको और भी अच्छे समझ में आ जाए। चलो, इसके बाद यहाँ पे देना DA 5% है, तो बेसिक सैलरी का मल्टीप्लाई 5%। ये जैसे मैंने HRA निकाला था वैसे ही निकाल दिया, Ctrl+D। इसे भी मुझे डेसिमल से इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो F2 प्रेस करके और आगे लगा देता हूँ मैं INT। मैनुअल भी कर सकते हैं। और यहाँ पे एक का निकाल के क्या कर देंगे, Ctrl+D। इसी तरीके से यहाँ पे निकालेंगे LTA, बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 6%, छोटा सा ही है, और इसे सेलेक्ट करके मैंने कर दिया Ctrl+D एक साथ। और ये भी इंटीजर में है, क्योंकि यहाँ पे मैंने रेंडम फार्मूला लगा रखा है ना, इसीलिए इंटीजर में आ रहा है। तो यहाँ पे लगाता हूँ मैं INT और देखिए क्लोज और इंटर। एक का निकाल के शिफ्ट के साथ डाउन एरो, Ctrl+D। तो ये निकल गया हमारा HRA, DA और LTA। अब यहाँ पे दिखाना टोटल सैलरी। तो टोटल सैलरी जो होता है,
ये बेसिक सैलरी HRA और DA और LTA को मिलाकर जो भी ये बेसिक सैलरी है, इस पे जो अलग से ये अर्निंग्स है, तो हमें यहाँ दिखाना टोटल, तो इक्वल टू लगा देंगे सम और इन सभी को यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक है, रेंज दे दिया और इंटर कर दिया, तो सम आप लोगों को पता ही है पहले से, और यहाँ कर दिया मैंने कंट्रोल D, तो ये निकल गया यहाँ पे टोटल सैलरी तक। वैसे यहाँ पे दिखाना है PF और ESI, तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा ESI तक, बाकी इसके आगे हम फिर निकालेंगे। तो ESI में भी सिर्फ देना है यहाँ पे 12%, और ये जो निकलेगा ना, ये निकलेगा बेसिक सैलरी पर। ठीक है, टोटल सैलरी तो ये हो गया कि ये अर्निंग्स अलग से मिलता है, ये तीनों चीज़ें बेसिक सैलरी के अलावा, तो ये टोटल हो गया। और PF ESI निकलता है कि इस पर बेसिक पे ही निकलता है, तो इसे भी करता हूँ मैं इक्वल बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई और ये भी 12%, और यहाँ पे सेट करें कंट्रोल D। ठीक है, इसी तरीके से इक्वल टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 1.75%, जितना परसेंट होगा उतना निकाल देंगे। तो ये हमने निकाल लिया यहाँ पर PF और ESI तक, और इसे मैं कर देता हूँ इंटीजर में कन्वर्ट, INT लगा करके, और इसे कर दिया मैंने, और इसे शिफ्ट के साथ डाउन एरो की, और यहाँ भी इसे कर दिया कंट्रोल D, और इसे भी कर देता हूँ मैं INT लगा देता हूँ स्टार्टिंग में, और यहाँ पे ना F2 प्रेस कर रहा हूँ मैं एडिट करने के लिए, F2 प्रेस करके यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर दे रहा हूँ कंट्रोल D। तो ये निकल गया हमारा ESI तक लास्ट। इसके बाद यहाँ पे दिया है LD मतलब लीव डे, मतलब कितनी छुट्टी की, तो हम यहाँ पे दिखा देते हैं, जैसे 2 छुट्टी 1 छुट्टी, अंदाज से टाइप कर देते हैं यहाँ पे जितना भी दिखाना है, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, ये निकालना है LDA, छुट्टी का पैसा कितना हुआ। तो देखो यहाँ पे जो निकलेगा ना, हमें निकालना है कि 2 दिन का पैसा कितना हुआ, जो उसकी सैलरी से कटेगा लास्ट में जब हम ग्रोथ सैलरी निकालेंगे। तो 2 दिन का पैसा निकालने से पहले हमें पहले 1 दिन का पता होना चाहिए कि 1 दिन का इसकी जो भी एम्प्लॉय यहाँ पे काम करता है, तो उसका 1 दिन का पैसा कितना होगा। तो जितना भी होगा उससे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 दिन का यहाँ पे पैसा निकल जाएगा। तो देखो 1 दिन का कैसे निकालते हैं, तो कुछ नहीं करना है, जैसे अगर 30 का महीना है तो इक्वल टू बेसिक सैलरी में डिवाइड कर देंगे 30 से, तो ये निकल गया 1 दिन का। अगर 31 का महीना है तो क्या करेंगे, मैं यहाँ पे F2 प्रेस कर देता हूँ और 30 की जगह यहाँ पे कर दिया 31। ठीक है, लेकिन पता है जब कंपनी के अंदर कोई भी पैसा कटता है ना, ये अलग से मिलता है, तो वो मिलता है उसके वर्किंग डे पर। जैसे कभी भी संडे इंक्लूड नहीं होता, कभी पैसा कटेगा या अलग से मिलता है तो उसका वर्किंग डे होता है। जैसे मान लेते हैं कि 31 दिन में से 4 संडे हटा दो तो बचा कितना 27। तो 1 दिन का पैसा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 27 से डिवाइड करेंगे। अगर 30 का महीना है तो 26 से डिवाइड करेंगे 1 दिन का पैसा निकालने के लिए। तो कभी भी एम्प्लॉय का जो पैसा कटता है ये अलग से मिलता है कुछ भी, जैसे OT हो गया, तो ये तो LD है तो छुट्टी है तो कटेगा पैसा, और OT अलग से मिलता है, तो उसके वर्किंग डे पे पैसा कटता है, ये अलग से मिलता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है, और बाकी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो 30 पे निकाल देना अपना समझने के लिए। तो जो भी कंपनी का रूल होता है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो संडे हटा करके मान लेते हैं अभी क्या है, मार्च है, ठीक है, मार्च 21, तो इसमें 31 दिन होता है, तो बेसिक सैलरी में मैंने डिवाइड कर दिया 27 से, तो ये निकल गया हमारा 1 दिन का, और यहाँ पे कर दिया मैंने मल्टीप्लाई, और ये दिया मैंने LD, तो जितना भी दिन होगा निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ कर देंगे कंट्रोल D, और ये बार बार जैसे डेसिमल में आ रहा है ना, तो यहाँ पे आप, मैंने रेंडमली लगा रखा है इसलिए यहाँ पे ऐसा आ रहा है, तो आप यहाँ पे खुद से टाइप करेंगे, जैसे 50,000 35,000 जैसे प्रैक्टिस करने के लिए, तो फिर ये डेसिमल में नहीं आएगा। तो जैसा मैंने यहाँ पे सैलरी दिया उसी हिसाब से यहाँ पे अमाउंट आ रहा है सभी का। ठीक है, तो यहाँ पे भी लगा देता हूँ मैं INT, F2 प्रेस करके, अब मैंने सभी को इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, तो इसे भी दिखा दिया मैंने डेसिमल में, इंटीजर में। ये दिया है OT मतलब होता है ओवर टाइम का पैसा कितना हुआ, सॉरी OT मतलब एक्स्ट्रा कितना काम किया, जितनी भी ड्यूटी होती है जितने घंटे की, उसके अलावा एक्स्ट्रा कितने घंटे काम किया है, तो वो होता है हमारा ओवर टाइम। तो यहाँ पे टाइप कर देते हैं, जैसे एक ने किया है 15 घंटा, एक ने 10 घंटे, ठीक है, एक ने किया है 20, 18, ठीक है, 19, 17 ऐसे दे देते हैं। यहाँ देता हूँ मैं 9 घंटे, 6 घंटे, फिर यहाँ पे 17 घंटे, 15 घंटा। ठीक है, ये दिखा दिया मैंने कि इतने, ये जो जितने भी एम्प्लॉय है इतने घंटे एक्स्ट्रा काम किया है। यहाँ पे निकालना है OT है, ओवर टाइम अमाउंट है।
छुट्टी का जो भी छुट्टी का कह रहा हूँ, ओवर टाइम का यहाँ पे पैसा कितना हुआ, ओवर टाइम अमाउंट है, इसका फुल फॉर्म है, और शॉर्ट में यहाँ पे दिया मैंने OTA। और ऐसे मैंने यहाँ पे सभी का फुल फॉर्म दिया हुआ है, यहाँ पे दिया ना, सभी का दिया है, मैंने बता दिया था अभी स्टार्टिंग में। ये देखिए ये दिया ना ओवर टाइम अमाउंट है, तो वही हमें यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे क्लिक करके और देखिए यहाँ पे निकालना है हमें 15 घंटे का पैसा, कि 15 घंटे का पैसा कितना हुआ। जैसे यहाँ पे मुझे 1 दिन का निकालना था, 2 दिन का, तो वैसे यहाँ पे हमें 15 घंटे का निकालना है। तो 15 घंटे का निकालने से पहले हमें पहले 1 घंटे का पता होना चाहिए कि 1 घंटे का पैसा कितना होगा, तभी हम यहाँ पे 15 घंटे का निकाल पाएंगे। तो कुछ नहीं करना है, देखिए जितने भी घंटे की ड्यूटी होती है ना, उसको पहले लेके चलना पड़ता है आपको। पहले मैं दिखाता हूँ आपको कि ये जो बेसिक सैलरी है, पहले हमें निकालेंगे 1 दिन का, तो डिवाइडेड बाई मैं आपको 30 पे ही दिखा देता हूँ। तो मान लेते हैं कि 30 का महीना है, तो यहाँ पे 30 से डिवाइड कर दिया, तो क्या करेंगे 1 दिन का निकल जाएगा हमारा जो भी बेसिक सैलरी है। तो मान लेते हैं कि हमें 1 दिन का निकालना है, तो 30 से डिवाइड करने पे 1 दिन का निकल जाता है। और 1 घंटे का निकालने के लिए जितने घंटे की ड्यूटी है उतने से डिवाइड कर देते हैं। मान लेते हैं 8 घंटे की ड्यूटी है, तो डिवाइड करेंगे 8 से। अगर 12 घंटे की ड्यूटी है तो डिवाइड करेंगे 12 से, तो 1 घंटे का निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कैसे बता रहा हूँ आपको, एक कंपनी के रूल के अकॉर्डिंग। मैंने आपको बताया था कि संडे हटा करके जो भी एम्प्लॉय का वर्किंग डे होता है उस पर पैसा कटता है, अलग से मिलता है। तो 31 का महीना है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू बेसिक सैलरी में डिवाइड करेंगे कितने से, 31 में से 4 संडे हटा दिया, बचा कितना 27, ठीक है। तो 27 से डिवाइड करने पे क्या होगा, 1 दिन का निकल जाएगा। और डिवाइडेड बाई अगर हम करते हैं, ज़्यादातर 8 घंटे की ड्यूटी होती है सभी लोगों की, तो मैंने डिवाइडेड बाई 8 कर दिया। तो 8 से क्या होगा कि हमारा 1 घंटे का पैसा निकल जाएगा, कि 1 घंटे का पैसा कितना होगा, ठीक है। अगर 12 घंटे की ड्यूटी है तो इसको हटा करके आप 12 घंटे कर देना। तो मैं 8 लेके चलता हूँ कि ज़्यादातर 8 घंटे की ड्यूटी होती है। तो ये निकल गया हमारा 1 घंटे का, और यहाँ कर देते हैं मल्टीप्लाई, और OT पे क्लिक कर दिया, जितना भी घंटा होगा 10, 5 जितना भी यहाँ पे टाइप किया हुआ है उतना निकल जाएगा, वो एंटर कर दिया मैंने। और यहाँ कर दिया मैंने Ctrl+D, और ये इंटीजर में है, डेसिमल में, तो मैं ये सारा हमारा डेसिमल में है, तो F2 प्रेस करके यहाँ लगाता हूँ मैं INT, और इन सभी को मैंने इसमें ऐड कर दिया, बैक क्लोज और यहाँ पे इंटर। तो ये मैं बार बार यहाँ पे डेसिमल को इंटीजर कर रहा हूँ। तो आप स्टार्टिंग में सैलरी टाइप कर देना 10,000, 15,000, 20, तो फिर आपको यहाँ पे बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये है ग्रोस सैलरी, लास्ट में काट पीट कर कितना पैसा उसको पे करना है 1 महीने में, ठीक है। तो ग्रोस सैलरी कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इक्वल टू ये जो टोटल सैलरी है, देखो ये तो बेसिक सैलरी हो गया, ये अलग से मिलता है, ये अर्निंग्स है, और इधर डिडक्शंस है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टोटल किया हुआ है अर्निंग को मिला करके। तो इस टोटल सैलरी में से माइनस करेंगे, क्या मैंने माइनस का साइन लगा दिया, PF माइनस कर देंगे, फिर माइनस ESI, जो भी डिडक्शन होगा उसको माइनस कर देंगे, और जो अर्निंग होगा उसे प्लस कर देंगे। फिर यहाँ पे लगाया मैंने माइनस LDA को मैंने माइनस कर दिया, अब प्लस OTA, ठीक है। इस तरीके से करेंगे और इंटर कर देंगे। ये हो गया हमारा ग्रोस सैलरी, और यहाँ पे कर दिया मैंने Ctrl+D। ये निकाला एनुअल सैलरी, देखिए ये साल का सैलरी, ये तो महीने का हो गया, ये दिखाना साल का। तो किसी भी एम्प्लॉय का अगर हमें पूरे साल का सैलरी दिखाना होगा तो हमें हमारे पास हर महीने की उसकी सैलरी होनी चाहिए कि किस महीने की कितनी सैलरी है। तो यहाँ तो हमने सिर्फ 1 महीने का निकाला है। तो एक एवरेज के हिसाब से हम क्या करते हैं, एनुअल दिखाने के लिए इस ग्रोस सैलरी को मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 से, ठीक है। तो ये निकाल दिया हमने, एक एवरेज मान लिया हमने, 12 को कर दिया, क्योंकि साल में पूरे 12 महीने होते हैं, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, Ctrl+D। और कभी भी किसी एम्प्लॉय का जो टैक्स जो जाता है वो जाता है उसकी एनुअल सैलरी पर। एक TDS जो हर महीने करता है, किसी भी एम्प्लॉय की अगर 35,000 से एबव सैलरी होती है ना कंपनी में, तो उसका TDS करता है, ठीक है। अगर कंपनी नहीं काटती है तो जो भी इसकी इनकम होती है तो उसको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। तो कुछ टैक्स के रूल नियम होते हैं, तो वो तो रूल नियम तो कुछ अलग ही है। तो मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से निकालते हैं, और आपको जैसे भी निकालना होगा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 5% मान लिया कि सभी एम्प्लॉय का उसकी सैलरी से जो भी इसके साल की सैलरी है, तो 5% मुझे यहाँ पर टैक्स से अलग से दिखाना है। तो कुछ नहीं करना है, इस एनुअल सैलरी में मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 5 से, ये दिखा दिया मैंने टैक्स, और यहाँ कर दिया मैंने Ctrl+D, ठीक है। ये भी हमारा डेसिमल में है, तो F2 प्रेस करके और यहाँ पे मैं आगे लगा देता हूँ INT का फार्मूला,
और लास्ट में जा करके ब्रैकेट क्लोज और यहाँ कर दिया मैंने इंटर। ये आ गया डेसिमल में और सेलेक्ट करके यहाँ कर दिया मैंने कंट्रोल डी। ठीक है, तो ये सारा हमारा निकल चुका है पूरा कंप्लीट एक सैलरी। और फॉर्मेटिंग करना हो तो सबको सेलेक्ट करके अल्ट एच बी ए मैंने यहाँ पे बॉर्डर लगा दिया। बोल्ड करना है कंट्रोल भी कर दिया, तो ये हमारा बोल्ड हो चुका है। और हेडिंग को सिलेक्ट करके अल्ट एच एच और यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये जैसे मैंने दिखा दिया येलो और नीचे वाले में दिखा देता हूँ इसमें कुछ और कलर। ठीक है, जैसा भी आपको दिखाना हो दिखा देना। ये कुछ मैंने ऐसे दिखा दिया और सभी को सेंटर में दिखाना होगा ना, तो क्या करेंगे अल्ट एच ए सी, कंप्लीट सेंटर में आ गया। ठीक है, तो ये मैंने एक सैलरी स्लिप कंप्लीट बना दिया है। और मैं एक बार आप लोगों से अनम्यूट करके पूछ लेता हूँ, मैं आपको सभी को अनम्यूट कर देता हूँ यहाँ पर। अच्छा, सैलरी स्लिप समझ में आया आप लोगों को? आपने जो एम्प्लॉयज कोड निकाला था ना 2401 आपने कोड दिया था, उसके बाद आपने पेज स्पेशल किया। अच्छा, वो रिमूव करने के लिए रेनबिटी का फार्मूला? नो सर, एम्प्लॉयज कोड। एम्प्लॉय कोड है यस सर। ये जो, अच्छा यहाँ पे जो निकाला एम्प्लॉय कोड ये वाला? यस सर। अच्छा, तो ये तो सीएल नंबर है ना? ये तो मैंने आप लोगों को बता रखा है पहले शुरू से, तो फर्स्ट डे की क्लास है ये तो। बाकी मैं दोबारा, वही नंबर। हाँ मैं दोबारा बताता हूँ। देख लो, देखो यहाँ पे कोई भी नंबर टाइप कर दो और सिलेक्ट करके जहाँ तक आपको नंबर चाहिए अल्ट ई आई एस और इंटर कर दो। तो मैंने एक टाइप किया तो क्या आ गया, सीरियल नंबर आ गया। मैंने यहाँ पे टाइप किया था स्टार्टिंग में 2401 है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने स्टार्ट किया था एम्प्लॉय कोड 2401 से और जहाँ तक चाहिए वहाँ तक सिलेक्ट करके और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे अल्ट ई आई एस और इंटर, तो यहाँ पे 10 तक आ गया। तो मैंने यही किया था यहाँ पर। ठीक है, समझ में आया आपको? यस सर। हाँ सर अच्छा, ओटीपी भी बता दीजिए। OTA बता देता हूँ। ठीक है, एक एक करके पूछो, मैं सभी को बता देता हूँ। आपने पूछा OTA, तो देखिए OTA जो निकाला है मैं यहाँ पे इसे एडिट कर देता हूँ और इसे एडिट करूँगा तो यहाँ पे नंबर चेंज हो जाएगा हमारा। OTA क्या होता है पहले बता देता हूँ मैं आपको। ये है OT मतलब ओवर टाइम, जो भी एम्प्लॉय की ड्यूटी होती है 8 घंटे की या 12 घंटे की, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा काम करते हैं वो होता है OT। तो यहाँ पे मैंने OT टाइप किया हुआ है कि जो भी एम्प्लॉय की ड्यूटी होती है उससे कितने घंटा एक्स्ट्रा काम किया हुआ है, तो हमें निकालना है OTA। ठीक है, तो यहाँ पे 15 घंटे का पैसा निकालने के लिए ये हो गया कि 15 घंटे का टोटल पैसा कितना होगा OTA हमारा। तो 15 घंटे का निकालने के लिए ना हमें पहले 1 घंटे का पता होना चाहिए कि 1 घंटे का उसका कितना पैसा बनता है, उसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे OT से। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा सीधा दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 4 संडे हटा करके निकाला था, तो मैं पूरे महीने का ही आपको पूरे महीने के हिसाब से दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो एक बार देख लो, पहले क्या करना है, मुझे 1 घंटे का निकालना है। तो 1 घंटे का कैसे निकालते हैं पैसा, तो एक बार ध्यान देना। मैंने यहाँ पे लगाया इक्वल टू, मैं आपको अलग से दिखा रहा हूँ। अभी मैंने बेसिक सैलरी पर डिवाइड कर दिया, मान लेते हैं 30 से, कि भाई पूरे महीने में 30 दिन होते हैं, तो पहले मैं निकाल रहा हूँ 1 दिन का। ठीक है, बेसिक सैलरी में 30 से डिवाइड करने पे क्या होगा, 1 दिन का निकल जाएगा। और फिर 1 दिन में कितने घंटे की ड्यूटी है, 8 घंटे की या 12 घंटे की, तो अगर 8 घंटे की ड्यूटी है तो डिवाइडेड बाई 8 कर देंगे, तो ये निकल जाएगा 1 घंटे का पैसा। इंटर करते ही ये देखो, जैसे मान लो मैंने मान लिया यहाँ पे कि भाई एक एम्प्लॉय की जो यहाँ पर सैलरी मान लेते हैं 3000 रुपये है। ठीक है, मैं आपको इस पर नहीं दिखा रहा, मैं आपको सिंपल सा छोटे अमाउंट पर दिखा देता हूँ। हाँ, कि किसी एक एम्प्लॉय की सैलरी जो है 3000 रुपये है, तो 1 दिन का कितना होगा, तो हम देखें तो भाई 1 दिन का 100 रुपये होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो इक्वल टू इस सैलरी में डिवाइड कर देंगे 30 से। अगर 30 का महीना होगा ना तो 30 से डिवाइड करेंगे, 31 का होगा तो 31 से। तो 30 का मान लिया मैंने और इंटर कर दिया, तो 100 रुपये आ गए, 1 दिन का पैसा आ गया। अब 1 दिन में मान लेते हैं कि 10 घंटे काम होते हैं, मान लेता हूँ मैं, तो 10 घंटे के हिसाब से 100 रुपये हो रहे हैं उसके 1 दिन के। तो एक घंटे निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे जितने घंटे की ड्यूटी है, 1 दिन की जो भी दिहाड़ी उसकी, तो उसमें कितने घंटे की ड्यूटी है, 8 घंटे की, 12 घंटे की या 10 घंटे की। मैं 10 का मान लेता हूँ, सीधा हिसाब। तो ये देखो यहाँ पे 10 रुपये निकल गया। अब वैसे अगर 8 घंटे ड्यूटी होगी तो 8 से डिवाइड कर देंगे, 1 घंटे का हो गया, 1 घंटे का इतना पैसा होगा, तो पूरे दिन का कितना होगा, 8 घंटे के हिसाब से 100 रुपये। तो वही यहाँ पे मैं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यस सर। हाँ, तो इक्वल टू
मुझे यहाँ पे 15 घंटे का निकालने से पहले मुझे 1 घंटे का निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इक्वल टू मैंने बेसिक सैलरी में डिवाइड किया। देखो 4 संडे हटा करके पैसा जो कटता है या मिलता है वो उसके एम्प्लॉय के वर्किंग डे पे होता है। मैं फिर बता रहा हूँ आपको। तो वर्किंग डे मान लेते हैं ये मार्च का महीना है, 31 का है, तो 4 संडे हटा दिया। अगर इस महीने में 5 संडे है तो 5 हटा देंगे, तो मैं 4 मान लेता हूँ। तो बचे कितने 27, तो 27 से डिवाइड कर दिया मैंने, तो ये निकल गया हमारा 1 दिन का। और ज़्यादातर 8 घंटे की ड्यूटी होती है सभी की, तो डिवाइडेड बाय मैंने कर दिया 8 है, ठीक है। तो 8 से डिवाइड करने पे क्या हो गया, मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ, तो ये निकल गया 1 घंटे का पैसा। जो भी इसकी सैलरी है उस हिसाब से यहाँ पे 1 घंटे इसका पैसा इतना बनता है। तो मैं दोबारा F2 प्रेस करके और लास्ट में यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ मैं कितने से, OT से। मैंने इस पर क्लिक कर दिया, बस तो ये निकल गया हमारा 15 घंटे का पैसा। और सेलेक्ट करके कंट्रोल D कर दिया, ठीक है। और F2 प्रेस करके ये डेसिमल में है तो इसे मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। 1 का निकाल लिया और सेलेक्ट करके कंट्रोल D, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंटीजर में। तो इस तरीके से मैंने निकाला था यहाँ पर OTA। समझ में आया आपको? यस सर। हाँ, तो ऐसे निकाल लेना। तो थोड़ा सा मैथमेटिकल लगा रखा है मैंने यहाँ पर। तो ऐसे 7 बजने में 3 मिनट कम है। और इसके बाद मुझे बताना है आप लोगों को कि पेज सेटिंग कैसे करते हैं। जो भी हमने एक्सेल में काम किया हुआ है ना, अभी तक आपने जितना भी काम किया था, जो भी मैंने आपको इन्वॉइस बनाने के लिए दिया था पहले, फिर यहाँ पे सैलरी शीट मैंने आपको बता दिया। तो देखिए ये जो जितना भी यहाँ पे सैलरी शीट बनाया हुआ है हमने ये पूरे शीट पर, इस पूरे को हमें एक पेज पे प्रिंट करना हो तो कैसे प्रिंट करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा चलेगा पेज लेआउट, ठीक है। और कल मैं आपको लोगों को बताऊंगा, क्योंकि इंसर्ट में आप लोगों का क्वेश्चंस होगा मुझे पता है, क्योंकि होम के बाद में सीधा कहाँ पे आ गया, पेज लेआउट पर। क्योंकि इंसर्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको वर्ड के अंदर बता रखा है। ये हमारा पाइवट टेबल है, तो ये आपको आगे बताऊंगा मैं। टेबल से लेकर के जितना भी यहाँ पे दिख रहा है ना, ये सारा आपका ऑलरेडी क्लियर है, ये वर्ड का ही पार्ट है, ठीक है। तो पेज लेआउट के बाद मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। और ये हमारा पाइवट टेबल है, ये अलग से क्लास चलेगी इसकी पाइवट टेबल की। तो मैं बताऊंगा पहले आपको कि पेज लेआउट टैब का यूज करके एक्सेल में कोई भी काम करने के बाद डाटा प्रिंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो वो चलेगा हमारे नेक्स्ट क्लास में। और आज मैं आपको जो भी यहाँ पे सैलरी शीट में बताया है ना मैंने आप लोगों को आज, तो इसे बना करके आपको एक पेज पे प्रिंट करके भी दिखाना है। कैसे प्रिंट करते हैं एक वीडियो में आपको डाल दूंगा, मैंने पहले से रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाला हुआ है। और उसको अब तक मैं आपको बता रहा हूँ 7.5 लाख लोगों ने देख चुका है अब तक। जो पेज सेटिंग करते हैं 7 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा हुआ है। तो मैं आपको अभी कंप्यूटर ग्रुप में सेंड कर दूंगा कि एक्सेल में कोई भी काम करने के बाद ना प्रिंट कैसे करते हैं। तो सभी लोगों को सैलरी शीट बनाने के बाद एक पेज पे प्रिंट करके आपको मुझे कंप्यूटर ग्रुप में सेंड करना है। और एक पेज पे सेटिंग कैसे करते हैं उसका मैं अभी कंप्यूटर ग्रुप में लिंक दे दूंगा अभी। बाकी कल की क्लास में तो हम सीखेंगे पूरा कि एक्सेल में कोई भी काम करने के बाद ना प्रिंट करने के कितने तरीके होते हैं और कैसे प्रिंट किया जाता है प्रिंटर से, ठीक है, एक्सेल में कोई भी काम करके। तो आज हम यहीं तक सीखेंगे, 7 बज चुके हैं। और एक बार पूछ लेता हूँ आप लोगों से, कोई डाउट है तो पूछो। नो सर, नो डाउट। ठीक है, क्लियर है और सभी लोगों को? यस। ठीक है। हाँ, आज मुझे सर एक ना स्टार्टिंग में अपना अनम्यूट कर दीजिए क्योंकि स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन होते हैं पुट कर सकते हैं ना। अच्छा, कोई बात नहीं, आप पूछो अभी मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता दूंगा। सर अब तो टाइम हो गया, मुझे जाना भी नहीं तो ये है। अच्छा, जाना भी है, चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी। तो चलो कल का वीडियो आपको अभी मिल जाएगा, यूट्यूब पर डाल देता हूँ मैं भी, ठीक है, कल का जो क्लास हुआ है। हेलो सर वही बोल रहे थे नंबर जो कहाँ लाइन बाय लाइन हो रहा है सर? नंबर वो जो शुरू में जो बताया उसको मतलब तो लाइन बाय लाइन कहाँ हो रहा है? सर जो आपने यहाँ एम्प्लॉय कोड रखा है वो लगाया था फॉर्मूला, वो पूछ रहे हैं आपसे एम्प्लॉय कोड के बारे में। सर आए मतलब एक साथ जो बोले LTEIS जो बोले। अच्छा, मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई बात नहीं, दोबारा बता देता हूँ, आप मेरे से पूछो तो सही। सर ये फॉर्मूला पूछ रहे हैं। नहीं, फार्मूला नहीं है, शॉर्टकट की है, ये शॉर्टकट की है, ये फार्मूला हाँ वही सर, हाँ शॉर्टकट की, हाँ ये तो शॉर्टकट की है ना, LTEIS। ये तो मैंने कई बार बता रखा है, डेट के लिए भी यही फार्मूला है, ये तो हमारा सीरियल नंबर है ना। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ आपको क्लियर हो जाएगा, मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई बात नहीं। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया था, जो एम्प्लॉय कोड मैं यहीं पे दिखाता हूँ आपको। ये जो एम्प्लॉय कोड है मैं इसको हटा देता हूँ। मैंने 2401 यहाँ पे टाइप किया था। मान लीजिए मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय कोड दिखाना है, जैसे कंपनी में क्या होता है कि वो 1 से नहीं लेके चलते हैं, वो 5000 से लेकर के, ठीक है,
कभी 10,000 से, किसी का 3,000 से। तो जितने से स्टार्टिंग करना है वो यहाँ पे एक टाइप कर दो आप। जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था कितने से, 2401 से, तो मान लेते हैं मुझे 2501 से दिखाना है 2510 तक। तो टाइप कर दिया मैंने 2501। ये देखो, एक नंबर टाइप करके इंटर करके नीचे आना है, फिर इसी को सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ डाउन एरो की प्रेस करना है आपको, और कीबोर्ड से शॉर्टकट की आपको यूज करना है कौन सा, Alt-E-I-S। मैं दोबारा बता देता हूँ ताकि आपको फिर भूल जाओ तो याद रहेगा, Alt-E-I-S। और यहाँ पे प्रेस भी कर रहा हूँ और दोबारा फिर बोलूँगा Alt-E-I-S, और इंटर कर दो, बस हो गया। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से अनम्यूट कर देता हूँ सभी लोगों को, और अगर किसी को डाउट है दोबारा पूछिए, मैं बता दूंगा, बताने में कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। हाँ समझ में आया जिसका क्वेश्चन था? ओके ओके सर एक बाकी है सर। हाँ जी बोलिए। ग्रोथ सैलरी सर हम नहीं समझा। ग्रोथ सैलरी, यस सर। देखो ये जो ग्रोथ सैलरी है टोटल, मैं दिखा देता हूँ। ओके, मैं दोबारा बता देता हूँ म्यूट करके। देखिए ग्रोथ सैलरी जो निकाला हुआ है ना, मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसे मैं डिलीट मार देता हूँ, मैं इसको खाली कर देता हूँ ताकि आपको दोबारा बता दूँ। ग्रोथ सैलरी हटाने के बाद ना यहाँ पे एनुअल सैलरी और टैक्स यहाँ पे 0 हो गया, क्योंकि ये दोनों जो निकला हुआ है ये निकला किस पे, ग्रोथ सैलरी पर। ठीक है, तो ग्रोथ सैलरी कैसे निकालते हैं तो मैं बता दूँ, ये सब तो आपको सब बता दिया मैंने। देखिए ग्रोथ सैलरी निकालने के लिए क्या पता क्या करते हैं, जो भी इसकी टोटल सैलरी होती है, ये देखिए ये जो यहाँ पे जो बेसिक सैलरी है, तो इसमें HRA, DA और LTA ये अर्निंग्स है, तो इन सभी को मैंने यहाँ पे बेसिक सैलरी के साथ यहाँ पे टोटल कर दिया, तो ये हो गया टोटल सैलरी। अब ग्रोथ सैलरी निकालने के लिए इस टोटल सैलरी में से जो भी यहाँ पे डिडक्शन होगा, जैसे PF हो गया, ESI हो गया और LDA हो गया, ये डिडक्शन है भाई। PF करता है सैलरी में से, ESI भी करता है, और जो उसने छुट्टी किया वो भी कटेगा। और ये OTA क्या है, ये अलग से मिलता है, तो ये प्लस हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, इक्वल लगा करके इस टोटल सैलरी में माइनस कर देंगे। देखो यहाँ पे मैंने माइनस का साइन लगाया है, इस टोटल सैलरी में से माइनस कर दिया क्या, PF, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, माइनस है ESI, माइनस LDA, अब प्लस OTA, यहाँ प्लस लगा दिया मैंने, और यहाँ पे OTA पे क्लिक कर दिया। ठीक है, ये यहाँ पे सेंटर किया हुआ इसलिए यहाँ पे नंबर चला गया, तो यहाँ पे मैं लेफ़्ट कर दूंगा तो नहीं आएगा फिर, और यहाँ कर देता हूँ मैं इंटर। तो ये निकल गया हमारा ग्रोथ सैलरी, और एक का निकालने के बाद शिफ्ट के साथ डाउन एरो की कंट्रोल टी कर दो। ठीक है सर। हाँ जी सर जी मैं क्या पर मर्जी सेंटर करते हैं ना जी। हाँ सेंटर, ये जो सेंटर किया हुआ मैंने यहाँ पर, नहीं सर मैं इस डाटा पे नहीं काम बता रहे हूँ, तो जैसे हम मर्जी सेंटर करते हैं फिर ऑल्ट एंटर करते हैं ना। हाँ तो सर मैं जब अलग क्लिक करते हैं एंटर करते हैं दोबारा ना, तो जो ऑल्ट एंटर किया होता है ना वो अलग ही डाटा हो जाता है, ये क्यों? जब आप मल्टीपल लाइन पे काम करते हो। हाँ जी सर मल्टीपल लाइन वाला मैं दिखा देता हूँ। देखिए जैसे मैंने आप इतना सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे मैं मर्ज कर देता हूँ Alt-H-M-C। ठीक है, हाँ आपने ये पूछा कि यहाँ पे जब मल्टीपल लाइन पे काम करते हैं तो अल्ट इंटर करने के बाद हमारा डाटा इधर उधर हो जाता है, तो देख लेता हूँ, कोई बात नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया, मान लेते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, अल्ट इंटर कर दिया मैंने। यहाँ पे मैं देता हूँ कंपनी का एड्रेस, प्लॉट नंबर 78, यहाँ करता हूँ अल्ट इंटर, सेक्टर 27C फरीदाबाद, अल्ट इंटर, यहाँ करता हूँ मैं हरियाणा, और यहाँ लगाता हूँ मैं पिन कोड। ठीक है 12103, इंटर कर दिया। ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं है। Alt-H-A-M मिडल करने के लिए मिडल कर दिया, और सेंटर में तो है ही पहले से, बोल करना बोल कर दो, कहाँ कोई दिक्कत आ रहा है, सही तो है। हाँ अंजू ऐसे ही कर दे हो काम आप। सर आपका एड्रेस है क्या? नहीं ये तो कंपनी का एड्रेस है जहाँ मैं पहले काम किया करता था कंपनी में। हेलो अच्छा सर। हेलो सर। हाँ जी
ਹੈਲੋ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਈਮੇਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਰ ਜੋ डाटा टाइप ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ फिर इक्वल लाइन च हो जाता है जी। देखो देखो, जैसे अगर आपका जितना भी आपका डाटा है, अगर आपका हाइट कम होगा ना तो कुछ इस तरीके से आएगा। देखो ऐसे कट जाता होगा। किਵੇਂ सर? अगर जैसे मान लेते हैं कि जितना भी आपका कंटेंट्स है, अगर आपका हाइट कम होगा, हाइट सपोज, तो आपका कंटेंट जो है प्रॉपर दिखाई नहीं देगा, ये लाइन आगे पीछे हो जाएगा। तो आप ना हाइट ऊपर ही कर देना उसकी। ਫਿਰ ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਦੇ ਮੀਨਸ ਅੱਖਰ ਵੱਡੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚੋਂ? देखिए अभी तक जो भी स्टूडेंट कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो मैंने सभी का सोल्यूशन किया हुआ है। जैसे काम करते समय कोई भी दिक्कत आता है, फोटो खींच करके मेरे को व्हाट्सएप कर दो, मैं उसी से मैं रिप्लाई दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है? तो अंजू आप ऐसा ही करना, जब आप काम करते हो ना, या जो भी दिक्कत आ रहा होगा तो फोटो खींच के मुझे भेज दो अभी, तो मैं एक बार देख ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ कर ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਸੈਲਸ ਵੀ ਬਣਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਫੇਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਅੱਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਇਹ ਡਾਊਟ। वाह हो गई ना पंजाबी है दोबारा बोलना। ਜਦੋਂ ਮੈंने ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰਜ ਸੈਂਟਰ ਆਲਟ ਵਾਲਾ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। अच्छा ਤੇ ਅੱਜ ਜਦ ਮੈਂ ਸੈਲਰ ਸਲਿੱਪ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਣਾਣੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਨੀ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ डाउट पूछा सी। हाँ ठीक है, चलो आगे से पूछना आप, जहाँ भी दिक्कत होगा। एक बार आप इनसे हिंदी में पूछे ना, मैं समझ तो कुछ प्यारा ये पंजाबी बोल ली। सर हाँ हाँ बोलिए। सर आप जब आज ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਸੈਲਰੀ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾਵਾਂਗੀ ਨਾ, ਕੰਪਨੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਂਗੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਕ सेंड करांगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मैं यही कह रहा था, मैं यही कह रहा था। आप हाँ एक तो आप जल्दी बोलती है। हाँ, ऊपर से भाषा चेंज है, चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है। ठीक है, तो आप मुझे फोटो भेजना, ठीक है सर? ये एक्सेल सीट व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दीजिए। हाँ बिल्कुल, मैं ये बना रखा है अभी, कंप्यूटर ग्रुप में सेंड कर देता हूँ, ठीक है? और किसी को डिस्कनेक्ट होना तो हो सकते हैं, ओके सर। आज की क्लास खत्म हो चुकी है। ਸਰ हाँ जी बोलिए। ओके सर। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਲ ਸ਼ੀਟ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਕਾਪੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਓਪਨ ਹੋਏਗੀ ਜੀ? हाँ कंप्यूटर में ही ओपन हो, एक्सेल में ही ओपन होगा ये, चाहे अगर मोबाइल में भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन एक्सेल होना चाहिए मोबाइल में, ऐप ਜਿਸ होना ਤਰ੍ਹਾਂ चाहिए। ਫੋਨ 'ਚ ਆਪਣੇ हाँ जी सर, ठीक है जी। कंप्यूटर में ओपन कर लो, लैपटॉप में ओपन कर लो, लेकिन मोबाइल में ओपन करने के लिए ना आपके पास एक MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ठीक है? तो चलिए आज यही ओके तक, सर। बाकी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे हम पेज लेआउट। हाँ तो बहुत बहुत थैंक्स आप लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। गुड नाइट सर। हाँ बहुत बहुत थैंक्स आप लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, और आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।